बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब का नाम है नहजुल बलागा। कलमात किसा नंबर है 247। वक़ाल अलैहिस्सलाम अल करमु अअतफु मिनर रहीम। जज्बा करम राब्ता कराबत से ज्यादा लुत्फ व मेहरबानी का सबब होता है। यानी कि जिनके साथ हमारा लुत्फ व करम का रिश्ता होता है, मेहरबानी का और एहसास का रिश्ता होता है, वो खून के रिश्तों से ज्यादा हम उससे वो लुत्फ व मेहरबानी का सबब होता है। हम उससे ज्यादा जो है फायदा उठा सकते हैं, हम ज्यादा उससे सुकून और खुशी महसूस कर सकते हैं। कौन से ताल्लुक से? जो जज्बा करम होता है, जो जज्बा करम से अच्छे ताल्लुकात से एक दूसरे के साथ हमारा जो रिश्ता होता है, ये हमारे अच्छे हमसाये हो सकते हैं, हमारे कोलीग्स हो सकते हैं, जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता नहीं होता लेकिन एहसास का होता है, एक एहसास का रिश्ता होता है। दूसरे के दुख दर्द और तकलीफ को हम समझते हैं। तो मौला कहते हैं कि ये राब्ता कराबत से, यानी जो खून के रिश्ते हैं, उससे भी ज्यादा लुत्फ और मेहरबानी का सबब होता है। यानी क्या मतलब कि हमें चाहिए कि जहां हमें अपने रिश्तेदारों के साथ तो अच्छा सलूक करने का हुक्म है तो है ही है, हरगिज भी हम अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक को तोड़ नहीं सकते। आप माशाल्लाह मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, इस्लाम में सख्ती से हुक्म है कि हरगिज भी हम खूनी रिश्ते जो हैं उनके साथ हरगिज भी हम कतई रहम नहीं कर सकते, ताल्लुक को तोड़ नहीं सकते। इतना सख्त हुक्म क्यों है? क्योंकि जाहिर है बहुत सारे मसले रिश्तों में होते हैं। देखिए, अगर फर्ज कर लें कि कोई हमारी फूफू है, कोई हमारा खून का रिश्ता है जिनके साथ, अगर उनका सलूक हमारे साथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सलूक करते हैं वो हमसे, तो कोई हमें कहने की इतनी शिद्दत से जरूरत ही नहीं है कि आप हरगिज भी रिश्ते को तोड़ नहीं सकते, रिश्ते को खत्म नहीं कर सकते। वो तो हमें बहुत सख्ती से हुक्म है, चाहे हमारे रिश्तेदार हमारे साथ अच्छा सलूक करें या बुरा सलूक करें, हम उनके साथ ताल्लुक को तोड़ नहीं सकते। हमारा दिल चाहे हमारा दिल ना चाहे, बहुत सख्त हुक्म है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मौला ने उसके साथ साथ हमें ये भी बताया कि जज्बा करम राब्ता कराबत से ज्यादा लुत्फ व मेहरबानी का सबब होता है। रिश्तेदारों से तो आपने निभानी ही निभानी है, चाहे आपका दिल चाहे आपका दिल ना चाहे। लेकिन इसके साथ साथ क्या करना है, हमने बाकी लोगों के साथ, जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता नहीं है, उनके साथ भी अच्छे से अच्छा हमने ताल्लुक रखना है। वो हमारे हमसाये भी हो सकते हैं, हमारे कोलीग्स हो सकते हैं, हमारे अहले वतन हो सकते हैं, तमाम मुसलमान हैं और फिर इंसानियत है। सबके साथ हमने बहुत अच्छा ताल्लुक रखना है, बहुत अच्छे अखलाक के साथ हमने एक एहसास का रिश्ता आपस में रखना है। अल्लाह ताला की मखलूक समझते हुए सब पर हमारे लिए जरूरी है कि सब पर हम रहम करें, सबसे बहुत अच्छा सलूक करें। अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक दे कि जो हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं हम उनके साथ भी हरगिज भी बुरा सलूक ना करें। मौला ने क्या फरमाया? जज्बा करम, यानी जो हमारा एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक होता है बगैर खूनी रिश्ते के, राब्ता कराबत जो है खूनी रिश्तेदारों से ज्यादा लुत्फ व मेहरबानी का सबब होता है। कलमात किसा नंबर 248 नहजुल बलागा से ही। वक़ाल अलैहिस्सलाम मन ज़न्ना बिका खैरन फसद्दिक ज़न्ना। बहुत प्यारा फरमान हमारे आका का हम तक पहुंचा। क्या फरमाया? जो तुमसे हुस्ने ज़न रखे उसके गुमान को सच्चा साबित करो। देखिए, अखलाक की कितनी बुलंदी का पॉइंट है कि जो आपके बारे में अच्छा सोचे, जो ये सोचे कि ये शख्स तो अच्छा काम ही करेगा, ये तो अच्छा सलूक ही करेगा, अगर मैं इससे मतलब कोई उम्मीद जो रखते हैं हमारे साथ, अच्छी उम्मीद जो लोग रखते हैं हमारे बारे में, जो अच्छा सोचते हैं कि ये हमारा मसला तो हल कर देगा, हम इससे मसला अपना बयान करें या हम अपनी कोई जरूरत इससे बयान करें तो ये पूरी कर देगा, तो मौला क्या कहते हैं? उसके गुमान को सच्चा साबित करो। अगर कोई हमें अच्छा समझ रहा है, हम अच्छे हैं या नहीं हैं, इसको छोड़ें। हमारा दिल चाहता है या नहीं चाहता अच्छा काम करने का, इसको छोड़ें। मौला के अपने आका के फरमान पर अमल करें। मौला क्या फरमाते हैं? जो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है आप उसकी बात को, उसके गुमान को सच्चा साबित करो। देखिए, जब भी कोई हम अपने आका मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान सुने, हमेशा ये कहें कि मौला अली अलैहिस्सलाम अगर हम अमल नहीं करेंगे तो कौन अमल करेगा? क्योंकि हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपके मानने वाले हैं, हम आपके पैरोकार हैं, आप हमारे इमाम हैं, राहबर है, रहनुमा है, जिन्हें अल्लाह ने राहबर बनाकर, रहनुमा बनाकर हमारे लिए भेजा। आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, पहले 1,24,000 अंबिया हमारी हिदायत के लिए आए, उसके बाद 12 इमाम अल्लाह की तरफ से हमारी हिदायत के लिए आए।
تو ہمارے مولا کو اللہ نے ہمارے لیے رہنما بنا کر بھیجا. آپ کہا کریں مولا کا فرمان سن کے مولا اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ اور آپ کا ہر فرمان ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، چاہے ہمارا دل چاہ رہا ہو چاہے ہمارا دل نہ چاہ رہا ہو. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر سختی کریں اور اپنے آقا کے فرامین پر لازمی عمل کریں، اور جہاں پر عمل نہ کر سکیں تو یہ ضرور کہیں اپنے آقا سے کہ مولا یہاں پر مجھ سے غلطی ہوئی. یہ احساس ضرور رکھیں کہ ہم یہاں پر اپنے آقا کے فرمان پر عمل نہیں کر سکے، ہمیں کرنا چاہیے تھا. ایک دکھ کا احساس رکھیں تو انشاءاللہ ہم ضرور اپنے آقا کے فرامین پر عمل کر لیا کریں گے. تب ہی ہوگا جب ہم توجہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مولا علی اور آئمہ طہار کے فرامین اور قرآن پاک کی آیات جو ہم پڑھتے ہیں اور جو بھی اچھی بات پڑھتے سنتے اور بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ سے بہت زیادہ گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھیں.